जब बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जब इतने 20 साल से जुग्गियां रहती थी, जब वो वोट लेते थे तब नहीं सोचा था, और अब जब सड़क पे बैठा दिए, और अब भी क्या तब वोट मिल जाएगा जो सड़क पे बैठा दिए, तब उनके लिए कुछ सोचा नहीं सोचा कि कभी जब मर्जी बुलडोजर खड़ा कर दो और किसी मजदूर की झुग्गी उड़ा दो। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हम सब इंसान हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे। जब वोट डलवाते तो तुम्हें ध्यान नहीं आता कि ये बंगाली है या बिहारी है या यूपी से है या मद्रास से है, क्यों? अब तुम्हारा मतलब निकल जाता तो तुम्हें सब दिख रहे बांग्लादेशी। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चला और उसके बाद अब शाहीन बाग और जैतपुर पर भी ये बुलडोजर चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो प्रदर्शन में शरीक हुए हैं और इस प्रदर्शन में आकर आवाज उठा रहे हैं कि बुलडोजर राजनीति और अत्याचार नहीं सहेंगे। क्या नाम है? साजदा बेगम, बवाना कॉलोनी से। अच्छा, ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है कितने सहमत हैं इससे? इससे कोई सहमत नहीं है, कोई भी गरीब युवा और मजदूर कोई भी सहमत नहीं है, क्योंकि जब गरीब को तोड़ दिया जाएगा और सड़क पे बैठा दिया जाएगा तो सहमति कहाँ से? जब बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जब इतने 20 साल से जुग्गियां रहती थी, जब वो वोट लेते थे तब नहीं सोचा था, और अब जब सड़क पे बैठा दिए, और अब भी क्या तब वोट मिल जाएगा जो सड़क पे बैठा दिए, तब उनके लिए कुछ सोचा नहीं सोचा, क्योंकि गरीब मजदूर के लिए बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है, कभी नहीं सोचती है, कोई अहमियत नहीं है उनके लिए गरीबों की मजदूरों की। एक इतनी महंगाई कर दिया कि गरीबों का मजदूरों का कमर टूट गया मेहनत करते करते, लेकिन वो 200 रुपये ले दिहाड़ी में, वो ना अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना कोई स्थिति नहीं है उनका, कोई फ्यूचर ही नहीं। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं? नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये तो उनकी राजनीति है, राजनीति है, अपनी कुर्सी में बैठ के सत्ता सेकना, वोट लेना राजनीति है, ताकि बांग्लादेशी है आप लोग? नहीं बांग्लादेश नहीं है। सर हम एक बात बोलना चाहते हैं, ये राजनीति जो है, ये इलेक्शन जो जीता जाता है किस मुद्दों पे जीता जाता है? ये विकास के मुद्दों पे जीता जाता है, या शिक्षा के मुद्दों पे जीता जाता है, या विकास के काम के मुद्दों पे जीता जाता है, या किसी चीज़ पे जीता जाता है? इन मुद्दों पे नहीं जीता जाता कि कभी जब मर्जी बुलडोजर खड़ा कर दो और किसी मजदूर की झुग्गी उड़ा दो। इस पे कोई मुद्दे पे इलेक्शन नहीं है। आज जो इलेक्शन है, इलेक्शन इस तरह पे चला गया कि अब ये मुद्दों के ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा, अब ये भाई बिरादरी जात पात के लेके इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये मतलब बताओ कि ये मोदी जी जो हमारे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, इनको ये सोचना चाहिए कि जनता के लिए कुछ विकास करना चाहिए, जनता के लिए शिक्षा करनी चाहिए, जनता के लिए काम रोजगार देना चाहिए, ठीक है? तो मेन बात यह है हमें रोजगार चाहिए, हमें भी आइए आप इधर आइए ना। मेन बात हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारा हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई सारे भाई हम मिलके, इंसानियत है हमारी, इंसान है हम, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हम सब इंसान हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके कर रहे हैं। मोदी जी एक बात भूल गए हैं, पहले कांग्रेस का और लेफ्ट का संगठन था। 2047 में जब कांग्रेस निकाली गई तो बीजेपी, हमारे महात्मा गांधी ने एक गीत गाया था, क्या कहते थे कि रघुपत राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये देश के नाम पर अब कहाँ से लड़ाई आ रही है? ये हिंदू और मुसलमान का तरीका कहाँ से है कि आज कुरान नहीं उठाएगा कि ये भ्रष्टाचार मनाओगी? क्यों मना रहे हैं? अरे यहाँ नौजवान युवा को वो दीजिए रोजगार। आज जैसे मैंने आपसे एक बार कहा था कि ट्रेन का टिकट जो है सबको बराबर चलाओ ना, एसी जनरल सब खत्म कर दो। मजदूरों को राशन, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और क्या चाहिए? मजदूर को देखो, ये बच्चे नौजवान नशा मुक्त रुकवाओ, नशा करके यहाँ दिल्ली में से ज़्यादा नशा मुक्त का ही नहीं है। इसमें गांजा गांठ, इस पर ध्यान नहीं देंगे कोई, हर चीज़ किस पे
मुद्दों पर लड़ाई बढ़ेंगे कि हमें कैसे रोटी सेकनी है, कि राजनीति कर लोगे हिंदू के नाम पे या मुसलमान के नाम पे, क्यों वोट बैंक को मिल जाएगा उन्हें। तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्यों कि इनको रोजगार दो, अच्छी बातें करो, शिक्षा दो। बुलडोजर क्यों चला है? क्या ये भी हिंदू मुसलमान पे चला है? हाँ, ये इसी बात पर चला रहे हैं ये लोग। अच्छा, अगर ये इस बात को सोचते तो ये क्यों चलाते? पहले से अभी बुध बिहार में ईगल किसको बोलते हैं? जैसे ये नेताजी है, ये पहले कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, आम आदमी में रहे, उन पर दो प्लाट है। क्यों उनके प्लाट क्यों तोड़ रहे हो? उनको तोड़ के गरीबों को साथ ना। अरे जरूरी है तोड़ना? किसी गरीबों को भले करो। बुलडोजर रुक भी सकता है, आप चाहो तो। वो 10 मजदूरों को साथ हो, भाई इनके लिए हमने दे दिया, कोई सरकार नहीं सोचे। नहीं, बस ये राजनीति बहुत खराब चल रही है। जिन मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए वो सरकार नहीं लड़ रही, उन मुद्दों को खड़ा जा रही है जिन मुद्दों की लड़ाई नहीं है। ठीक है, अब कोई झुग्गी वाला बसा हुआ है, कोई रेहड़ी पटरी वाला बसा हुआ है, वो कितने सालों से है, 15 सालों से। आज भी कौन सी जगह थी सर वो? बुध बिहार भी एक झुग्गी के लिए एक बिल्डोजर आया, उस झुग्गी को उठा के फेंक दिया। मतलब झुग्गी तो वो पूरी थी, मतलब एक झुग्गी थी वहाँ पर जिसने एमसीडी बीजेपी की बैठी हुई है, वो बिल्डोजर से साफ करा दी गई। और जब हमने उससे पूछा कि हाँ भाई कोई नोटिस वोटिस है, तो बोलता है नोटिस का कोई काम नहीं, हमारे डीडीओ से चल रहा है काम। ठीक है, तो ये सरकार क्या कर रही है? इतनी अंधी हो रही है कि किसी बंगाली के नाम पे उखाड़ के फेंक रही है, किसी को राजस्थानी के नाम पे उखाड़ के फेंक रही है। कोई इंसान हिंदुस्तान में रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा? तो बांग्लादेशी इस देश में नहीं रह सकते। अब एक बात बताइए सर, बांग्लादेशी पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में हर तरफ पे तख्ते का लोग रहता है, हर तख्ते का। ये नहीं कि बंगाली रह रहा है, बांग्लादेशी रह रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है आप लोग देश के लिए खतरा हो। क्यों जी? देश के लिए देश से खतरा कैसे? अगर देश के लिए खतरा हो गया, अगर देश के लिए हम लोग खतरा होते तो आज करीब 44 साल होने जा रही है यहाँ रहते हुए, तब तो खतरा नहीं था। जब वोट डलवाते तो तुम्हें ध्यान नहीं आता कि ये बंगाली है या बिहारी है या यूपी से है या मद्रास से है। क्यों? अब तुम्हारा मतलब निकल जाता तो तुम्हें सब दिख रहा है बांग्लादेशी है। क्यों? ये क्यों राजनीति खेल रहे हो? अरे सबसे बढ़िया है रोजगार दो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो कि जो दुनिया को अच्छा लगे। तब ये देख रहे हो बॉर्डर पे एक फौजी रहता है, वो अपने देश के लिए मरता है, देश के लिए मरता है। वो तो नहीं देखता कि आतंकवादी जब बम गिराता है तो वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, उसकी कोई जात और कोई धर्म ही नहीं है। एक बात बताइए, उसको कहते हैं बांग्लादेश। मजदूर के बारे में बताता हूँ। आज एक 5 मंजिल का जो प्लॉट बनता है ना, वो भी एक मजदूर अपने सीने से कंधे से ईंट चढ़ाता है ऊपर, बदरपुर अपने कंधे से चढ़ाता है। आज एक बात बता दो, अगर हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों दवाई बन रही है तो वो एक मजदूरी बना रहा है, और उस मजदूर का बच्चा रोड पे पटक के मर जाता है सर, उसको एक टेबलेट नहीं मिलती। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक बात कही जा रही है कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जो देश के लिए खतरा है। भाई हम तो नहीं जानते अब किसके लिए चला रहा है, नहीं चला रहा तो हम क्या जानने गए। जाने सरकार और न जाने सरकार, हम क्या करेंगे? दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत तो सब बसा हुआ है, सब कम से कम करोड़ों जात है, करोड़ों जात है। तो उस टाइम में करोड़ों जात का नहीं देखा मोदी जी, करोड़ों जात का वोट ले रहे हैं। अब बुलडोजर लगा दिया तो गरीब आदमी कहाँ हो जाएगा? फुटपाथ पर तोड़ ताड़ का हटा दिया तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब धूप में मरेंगे। कह रहे हैं बांग्लादेश जाइए, वहीं के हैं। हाँ, बांग्लादेश का जाइए। जटा में वोट लिया ओटा में नहीं बांग्लादेश देखा, ओटा में नहीं कोई चीज देखा। हाँ, बांग्लादेशी है। उस टाइम में इंदिरा गांधी के टाइम से बांग्लादेशी सब बसा हुआ है, आज के थोड़ी है। आज मोदी आया था, बड़ा नाती सरकार हो गया है। जो चाय बनाता था पीता था तो वो सरकार बन गया है। जिसको राज पड़ता मजदूरी दे। देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा, सबके देश के लिए खतरा है। सबको गोली मार दो, सब खत्म हो जाएगा है। सबका गोलियां मार दो, चले जाएंगे सब। राज तुम ही ले लेना, गरीब अमीर। आप कुछ कहना चाहेंगी? कहा जा रहा है कि भाई देश के लिए खतरा है, इसलिए बुलडोजर भी चलेगा, मकान भी तोड़े जाएंगे, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। नहीं चलना चाहिए। जब वोट लेते थे, जब 20 साल से रहते थे, तब बांग्लादेशी नहीं देखा गया था, तब मुसलमान हिंदू नहीं दिखाई दिया था। वोट तो तीनों से लेते हैं ना, सब पक्ष से लेते हैं ना। तब ऊंच नीच जात बिरादरी तब नहीं दिखी थी बीजेपी सरकार को, आज दिख गई बीजेपी सरकार को। ये सब राजनीति है, वोट लेने के लिए राजनीति है।
मैं बवाना जय जय कॉलोनी से हूँ, साजदा बेगम, मैं वहाँ की प्रत्याशी हूँ, इस बार की उम्मीदवार हूँ, हैं। लेकिन वहाँ जितनी भी कमियाँ हैं सब बीजेपी सरकार के लिए वजह है। झुग्गियों के अंदर जितनी कमियां होती है या कहीं भी कितनी कमियां होती है, छोटी छोटी कॉलोनी है, सब बीजेपी सरकार की वजह से होती है, कोई बाहर की वजह से नहीं होती है, या बाहर के गुंडे मवाली नहीं वहाँ बसते हैं, सब बीजेपी सरकार की वजह से होती है। क्योंकि जब वोट लेने जाते हैं तब ये सब दिखता है, और गरीबों की परेशानी, उनको दुख, उनको मजदूरों की मजबूरी नहीं नजर आती है। जबकि 16,000 कुछ रुपये उनकी तनख्वाह है, तो क्यों नहीं देती मोदी सरकार, क्यों नहीं देती? केंद्र उनका है, पुलिस शासन उनकी है, सब चीज़ उनका है, लेकिन उन्होंने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि मेरे मजदूर की कितनी तनख्वाह है? अभी तक क्या कर रहे हैं? यही राजनीति का सत्ता खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ये सिख, ये फलान, ये ढेकान। यहाँ तो दिल्ली में, हिंदुस्तान में सभी को रहने की आज़ादी है कि नहीं? हर गरीब मजदूर, हर किसान यहाँ आके कमा सकता है, खा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं गरीब आदमी, हम उससे ये भी आशियाना छीन लें। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ से जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि झुग्गी झोपड़ी वाले जितने हैं उनका कहना है कि आज बीजेपी सरकार को ये याद आ रहा है कि हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्या हैं, लेकिन जब हमसे वोट लिया जाता रहा तब याद नहीं आया, जब हमसे वोट मांगा गया तब याद नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें बुलडोज़र की कार्रवाई पर निकलकर सामने आ रही हैं और इनका कहना है कि हमसे हमारे आशियाने छीने जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।